अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय हिंद। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम हैं नेशन नाउ पर। जी हाँ, नेशन नाउ पर आप हमें देख रहे हैं और आज बात करेंगे किस प्रकार रीडेवलपमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। प्रदीप जी, बिल्कुल एक बहुत बड़ा नया रैकेट है, एकदम बहुत बड़ा नया स्कैम है। बिल्कुल। दिस इज अ स्कैम वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एग्जैक्टली इसके बावजूद के रेरा एनेक्ट हो चुका है, बिल्कुल। इसके बावजूद के पिछली सरकार जो थी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, वो रेरा कानून लेकर के आई जिसके तहत कंडीशंस लगाई गई थी बिल्डर्स के ऊपर कि आप इस तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे, ये आप लोगों को इतना आप पैसा देंगे, ये आप बैंक गारंटी देंगे, इंडेमनिटी बॉन्ड भरेंगे। अगर लोगों को जो आपने वादा किया है यानी जो कमिटमेंट करी है वो पूरी नहीं हुई, उस इंडेमनिटी बॉन्ड और बैंक गारंटी के तहत लोगों को उतना ही पैसा यानी मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा सर, बहुत बड़ा चिंता का विषय है बिकॉज आज पूरे मुंबई में एटलीस्ट 50% ऑफ बिल्डिंग्स आर गोइंग फॉर रिडेवलपमेंट सर। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इट्स अ बिग चैलेंज टू द गवर्नमेंट एंड द हाउसिंग इंडस्ट्री एज सच। हाउ आर यू गोइंग टू रेगुलेट इट? किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं? आज हम बात करते हैं त्रिधातु। त्रिधातु इज अ कॉम्प्लेक्स। त्रिधातु बिल्डर्स है, दे हैव टेकन अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन चेंबूर। उसका नाम है त्रिधातु मारुति बिल्डिंग, शोभा बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, त्रिधातु मारुति बिल्डर्स LLP, एंड दे आर रीडेवलपिंग अ बिल्डिंग नेम शोभा। 2013 में इनका हो गया है DA, जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो गया है। आज 2022 है, DA बोलते हैं, DA 2022 हो गया है, 2022 हो गया है और देयर इज नो सीन ऑफ द पीपल गोइंग बैक इन द हाउसेस। आज तक लोग वापस अपने घर नहीं जा पाए हैं। 2013 में DA साइन हो गया, 2013, एंड रेप्यूटेड बिल्डर त्रिधातु, रेप्यूटेड बिल्डर प्रीतम Chivukula is probably the main director of the partnership and the building and the director of the company, and he's also the MCHI CREDAI general secretary, holding a responsible post. Now ऐसे है कि कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर हुआ होगा. We want to find out why Tridhatu developers, Tridhatu builders, Tridhatu Maruti LLP is not keeping its promise. टू द पीपल हु, लोग बाहर जा चुके हैं और बहुत सारे लोग इस सोसाइटी के मेंबर्स मर चुके हैं बिकॉज दे ऑल सीनियर सिटीजन्स। Effectively, it is almost 10 years. It's around 10 years. Yes, 10 साल. And from whatever information we have, even the building is not complete. ये कहा गया था कि 13 स्टोरीज यानी 13 माला 13 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी। अब तक 7 मंजिल बनी हैं और अब जो बिल्डर साहब हैं वो कहते हैं भाई मेरे पैसे खत्म हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। भाई ये क्या मजाक है? बिल्कुल सर, प्रीतम चिवकुला was in, but he is not giving us a direct answer on any of these queries that we put forward. एक बहुत बड़ा चीज है कि बैंक गारंटी भी नहीं है जी। त्रिधातु मारुति LLP शोभा बिल्डिंग इज बीइंग डेवलप्ड इन चेंबूर, पेस्तोम सागर रोड नंबर 1 और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट सिंस 2013। यस, बैंक गारंटी नहीं है। बैंक गारंटी नहीं है तो लोग इन्फोर्स भी करें। अभी कैसे बिल्डर, अगर बिल्डर कहता कि अभी मैं बना नहीं पाऊंगा तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? और आज सर वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, द जुडिशरी, बट रेरा ऑर्डर्स आर नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय दिस बिल्डर्स। एवरी डे टू डे हम दूसरे देखते हैं कि रेरा ऑर्डर पास कर रहे हैं। बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं कि बोले कि इतने महीने के अंदर आप पैसे वापस दे दो लोगों को। दे हैव नॉट गिवन। बट वी जस्ट सॉ अ केस जस्ट रिसेंटली वेयर the building has been declared C1. Yes. And the people are still paying maintenance. Yes, बिल्कुल. And they are not even living there. They're not living there. So the government, the Maharashtra government will have to come with probably very culpable, punishable guidelines where the builders can go to jail. Yes. Because ये civil remedies से लोग डरते नहीं हैं। बोले कि आपने बोला कि पेनल्टी इतना भरो, हायर फोरम में जाके स्टे ले लिया और जो भी करना वो कर लिया। मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स who have collaborated with the builder. बिल्कुल और colluded with the builder. ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है कि दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में बैंक गारंटी एनफोर्स नहीं किया गया। अगर बैंक गारंटी आप एनफोर्स नहीं करते, बिल्डर्स जो भी बहाना, आज आप कैसे पकड़ोगे त्रिधातु को? कैसे पकड़ोगे आप? ठीक है, रेरा में जाएंगे, आप वेरियस सिविल फॉरम में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, बट ही जस्ट पुट हिज हैंड अप, ही सेज नो मनी, पैसा नहीं है मेरे पास। ये सब मैनेजिंग कमेटी ऑफ एवरी सोसाइटी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। त्रिधातु मारुति LLP making redevelopment of the building in Chembur that is called Tridhatu Maruti Corporate Housing Society Shobha Building। आज तक बनानी है 2013 के बाद। 2013 DA साइन किए हैं, अभी तक लोग अपने घर में वापस नहीं गए हैं
और आज बिल्डर हाथ ऊपर खड़ा कर दिया है कि भाई मेरा पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक गारंटी नहीं है, तो क्या ये मैनेजिंग कमिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सर बैंक गारंटी नहीं है और इंडेमनिटी बॉन्ड भी नहीं है। यस, आप कौन से क्लॉज को एनफोर्स कर सकते हो? जी। यू कांट डू एनीथिंग जी। अब व्हाट कॉज, अभी रेंट भी बंद कर दिए बीच में, और एस्केलेशन क्लॉज था रेंट का, एवरी ईयर होता है कि 2 साल जो भी एग्रीमेंट पर एज पर द टीए 2 साल में 1 साल में देयर बी एस्केलेशन ऑफ इंक्रीज इन रेंट, वो भी बंद कर दिया। 2020 से रेंट ही देना बंद कर दिया। ऐसे त्रिधातु मारुति चेंबूर वाले कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, प्रीतम चिविकुला is the general secretary of MCHI Credai. He has got a responsibility not only towards this society but towards creating a favorable atmosphere for the builders in this Maharashtra. आप क्या, अब कौन से मुंह लेकर आप रीडेवलपमेंट होकर 10 साल तक आप लोगों को वापस बिल्डिंग में जाने नहीं दिए, बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं है, आप बोलते हुए पैसा नहीं है। आप पैसा ले चुके, यही लोग पैसे भर चुका फॉर एक्स्ट्रा स्पेस, एडवांस में पैसे दे चुके, वो भी पैसा गया है, बिल्डिंग अधूरा, अब ऊपर और 5-6 जो 6 माला उठना है उसके लिए पैसे नहीं है। और देखिए एमसीएचआई में, एमसीएचआई क्रेडाई जो है उसमें बहुत नामी गिरामी बिल्डर्स जो हैं वो ऑफिस बेरर्स हैं इन जनाब के अलावा। दे आर द बेस्ट नोन पीपल इन द बिजनेस। और ये जनाब जो हैं ये सेक्रेटरी हैं। आप साहब जैसे प्रदीप जी ने कहा, रेरा हैड टू बी ब्रॉट इन बिकॉज ऑफ एलिज्ड फ्रॉड बाय वेरियस बिल्डर्स। आज की तारीख में जब एमसीएचआई क्रेडाई के सेक्रेटरी साहब ही इस किस्म की हरकत करेंगे तो जैसा प्रदीप जी ने कहा, जो बिल्डर्स की पहले से ही रेपुटेशन इतनी खराब थी, आगे जाकर के ना जाने क्या होगी। किस मुंह से आप जाएंगे लोगों के पास ये कहने के लिए कि हाँ भाई हम रीडेवलपमेंट करेंगे, वील बी ऑनेस्ट, वी विल डिलीवर ऑन व्हाटएवर कमिटमेंट वी हैव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां तो दिस इज द सेकंड टाइम that we are carrying a story like this, the perfect example of how not to go in for redevelopment. Redevelopment कैसे नहीं होना चाहिए, ये एक और उदाहरण है प्रदीप जी। सर इस चीज को एक मिसाल बनाना पड़ेगा। लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। वी आर गोइंग टू अप्रोच हाउसिंग मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, कि ये क्या हो रहा है। एमसीएचआई के जनरल सेक्रेटरी जो है प्रीतम चिविकुला, उनका खुद का प्रोजेक्ट है, 10 साल से रखड़ा पड़ा है। लोग जो सीनियर सिटीजन है अपने घर वापस जा नहीं पा रहे, बहुत सारे सीनियर सिटीजन मर गए, अब घर कभी मिलेगा उनको, कब मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। बोल रहा है जब भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिले हमारे मेल्स पे। It was a 13-story project. 13-story project. And how many stories have been completed? 7. हम लोग खुद, हमारे पूरे टीम वहां पर स्पॉट पे गए, स्पॉट पे कोई काम चालू नहीं है। There is no work going on the project. project. It's only a bare structure. It's a structure, just a structure out there of 7 floors with nothing more. अंदर भी काम, because when we went there was no work going on. The watchman never knew. There was no on the site office भी नहीं है, on the site sale office भी नहीं है। उनका जो पुराना एक एड्रेस ये था एज ऑन द डीए में जो एग्रीमेंट में एड्रेस है, उस ऑफिस में गए, ऑफिस बंद है। They said they have closed down. They have gone back to Shrikant Chambers, 5th floor. We have to pursue. We want an official confirmation about the status of this project, which this particular company is refusing to do. And we've been trying to get in touch with this gentleman. Yes, gentlemen. And again he has been saying कल मिलता हूँ, परसों मिलता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ. That is for 5 or 6 times the man has postponed meeting us. Sir, we have got official mails sent. He said talk to this particular lady. उस particular lady से हमने बात किया, उनसे बोला कि मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता अगर मीटिंग होगा नहीं। हमको मीटिंग चाहिए ये पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए कि लोगों को घर कभी मिलेगा, आपकी बिल्डिंग में काम दोबारा कब शुरू होगा। लोगों का ये डर है। अब सीनियर सिटीजन है सर, हम 10 साल तो बहुत सारे लोग मर भी गए, अब और कितने लोग वेट करेंगे जी। और 2 years रीजनेबल टाइम, 3 years हो गए, 4 years हो गए, 10 साल 2013 to 2022 नॉट अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एक ही हाउसिंग सोसाइटी है, उसको आपको बनाने पर 10-12 साल लग रहा है, 10 साल लग रहा है। तो हाउ नाउ इट इज नॉट दैट दिस पर्टिकुलर वी फाउंड अबाउट त्रिधातु इज अ वेरी कॉम्पिटेंट बिल्डर, उनके और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिए वो आप कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाई आर यू नॉट गिविंग आंसर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स? एंड रिसेंट ये है कि इन्वेस्टर्स एसोसिएशंस आर टेकिंग दिस मैटर विद एमसीएचआई सीरियसली कि हाउ कैन यू हैव अ डिफॉल्टिंग बिल्डर एज अ जनरल सेक्रेटरी? एमसीएचआई हैज गॉट सर्टेन नॉर्म्स। आप पूरे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। You are destroying the credibility of all real estate developers. You are destroying all the credibility of all the real estate. Yes. If a defaulter is the general secretary of MCHI
and who's refusing to give proper answers to any of the queries as to why the building project has been stalled. पैसे आप लिए पैसे जो मेंबर्स है उससे एक्स्ट्रा स्पेस का एडवांस में पैसा ले चुका है, उसका क्या किया, क्या हुआ, क्या प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या फाइनलाइजेशन? उधर ना हाइट रेस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम है, ना कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, ना इट्स अ क्लियर मैटर, क्लीन सोसाइटी, ऐसा कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। और आज के तारीख में व्हाई आर यू नॉट मीटिंग एंड टेलिंग द पीपल व्हाट इज द प्रॉब्लम? इवेजन, इवेज करना, इवेड करना। और स्पेशली यू आर नॉट ओनली अ बिल्डर, प्रीतम शिवकुला इज नॉट ओनली अ बिल्डर, ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, उसके जनरल सेक्रेटरी है। यू शुड बी एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट इन योर अफेयर्स। आपके अफेयर्स में ट्रांसपेरेंट। अब पूरे जितने 40,000 सोसाइटीज मुंबई के हैं, एक बहुत बड़ा चुनौती है। मुंबई एडजॉइनिंग, मुंबई है, नवी मुंबई है, ठाणे है, एडजॉइनिंग 40,000 सोसाइटीज, थोड़ा पूरे एरिया लेवल 40,000 सोसाइटी के आसपास है, 40,000 सोसाइटीज। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बेंचमार्क कि हाउ रीडेवलपमेंट शुड नॉट बी डन। यस, आपने बैंक गारंटी नहीं लिए, आपने जो क्लॉजेस है ऑफ कोई डिजास्टर, नाउ व्हाट इज द रीजन नोबडी नोज। आप जब तक एक खुलेआम क्लॉज को इंप्लीमेंट करने, एलडी क्लॉज को इंप्लीमेंट करने का अलग अलग बैंक गारंटी के ऑल्टरनेटिव क्या है, लोग कहां भागेंगे। अब ये पूरे सीनियर सिटीजन के झमेला मेंबरशिप है, पूरे बहुत सीनियर सिटीजन है, सब लोग, उनके जो बच्चे सब फॉरेन, कनाडा, यूएस, अलग अलग जगह पे, यूके बेस्ड है। अब ये सीनियर सिटीजन कब तक एक आएंगे? अब बैंक गारंटी एनफोर्स नहीं है, इसलिए बिल्डर कैन प्ले विद इट। एंड वी हैव सीन एक्चुअली कोर्ट्स हैव नॉट कम अप विद अ iron hand on any of these builders. Now, Pradeep ji, over here I must point out. Yes, sir. ये मुझे point out करना पड़ेगा. Even though the cases are different. Yes. Here this is a case of redevelopment. Yes, sir. The example I am about to cite was that of development. Yes, yes. ये redevelopment का case है, but it is very similar to what Unitech was trying to do in Noida. ओके सर। एक्स सर्विसमैन की सारी की सारी बेचारों ने अपने पेंशन लगा दी, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी कि भाई मुझे फ्लैट मिलेगा, मुझे फ्लैट मिलेगा। और यही 10 साल तक उनको रगड़ाते रहे। बिल्कुल। आखिर में कोर्ट हैड टू इंटरवीन एंड थ्रो दोस फेलोज इनटू जेल। सर, एंड फाइनली इट इज ओनली नाउ दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अंडरटेक कि भाई इसको कंप्लीट कीजिए और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको धीरे धीरे करके उनके घर दिलवाइए। ऑल ऑफ देम हैड पुट इन देयर एंटायर सेविंग्स इनटू इट। यहां पर भी जो लोग वहां पर रहते हैं, बहुत लोग अधेड़ उम्र के थे, उस वक्त भी अधेड़ उम्र के थे, उनको यह प्रॉमिस किया गया 2 साल के अंदर अंदर आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, उनका बड़ा अच्छा होगा, हमारी बिल्डिंग बड़ी जर्जर हालत में है, बहुत जल्दी हमको अच्छे घर में रहने को मिलेगा। अच्छे घर में रहने को क्या मिला? बेचारे काफी लोग तो शमशान भूमि पहुंच गए और अभी तक बिल्डर साहब ने बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की है। और अब कहते हैं, ये वहां के लोगों ने हमें आगे बताया है, बिल्डर साहब ने नहीं बताया क्योंकि बिल्डर साहब मिल नहीं रहे, कि वो कहते हैं कि भाई मेरे पैसे खत्म हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब ये कहां का इंसाफ है? पैसे खत्म, यानी सर ये बिल्डर्स के बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने जो एग्रीमेंट में बना दिया, आपने मेमोरिटीज प्रोवाइड नहीं किए, बोले बिल्डिंग में लॉस हो गया। अब प्रॉफिट हो गए थे तो आप प्रॉफिट बांटते थे क्या? Were you going to distribute your profit among excess profit among the members? You were not. You are not going to. You have never done it. Every builder का एक ही आंसर है, एमिनिटी से प्रोवाइड नहीं किया, हमारा बहुत लॉस हो चुका है। एंड इन मारवाड़ी टर्म्स प्रॉफिट लॉस, यानी लॉस क्या है? 1 रुपये डाल के 3 रुपया नहीं मिला तो लॉस है। And what is that accounting? You never know. And what is that accounting? We don't know. And what is this remedy? I mean, ये क्या एक्सक्यूज है कि हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया? आपने जब प्रॉफिट शेयर के तो फिर एग्रीमेंट में लिख देता, प्रॉफिट है, अगर हो गया तो मैं प्रॉफिट भी बांटूंगा लोगों से, एक्स्ट्रा स्पेस में दे दूंगा लोगों से। लॉस में आपके सर पे डाल रहा हूं, तो अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट भी बांट दूंगा। ये एक चीज को समझना पड़ेगा। एंड आई थिंक द हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ आवर्स, जितेंद्र अवार्ड जी, बहुत ही वेरी एग्रेसिव एंड वेरी डायनामिक और वेरी प्रोएक्टिव किस्म के एक हाउसिंग मिनिस्टर है। ये मैटर आपके माध्यम से हम हाउसिंग मिनिस्टर से लेके जाएंगे, चीफ मिनिस्टर तक ले जाएंगे, बिकॉज सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व है। सीनियर सिटीजन्स अपने घर में कब वापस जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रीडेवलपमेंट गॉन सॉर। और जितने 40,000 सोसाइटी मुंबई महाराष्ट्र के, मोर देन 40,000 सोसाइटीज, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल कि ये चेकलिस्ट आपका जरूर रखिए रीडेवलपमेंट के लिए, बिकॉज 50% बिल्डिंग्स इन महाराष्ट्र आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट। यस, तो ये चेकलिस्ट है कि सरकार ने कहा कि मैंडेटरी बैंक गारंटी है, तो बैंक गारंटी आप एनफोर्स कीजिए। बैंक गारंटी आप एनफोर्स नहीं करोगे तो ये जो यही हाल होगा।
यही हाल होगा कि जो हम लोग कहते हैं त्रिधातु मारुति एलएलपी, जो सागर बिल्डिंग पेस्टोनजी सागर रोड नंबर 1 चेंबूर में बना रहा है, 10 साल हो गया, अब तक कंप्लीट नहीं है। 13 फ्लोर के बिल्डिंग के आसपास है, 7 फ्लोर कंप्लीट, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ 7 फ्लोर्स। जब भी पूछे बोले अप्रूवल आ रहे। ये सीनियर सिटीजन्स, दे आर नियर द ग्रेव्स, they are walking towards the grave. We are all walking towards the grave, but they are walking much nearer to the graves, and you don't have a solution for them. It is a proper case for the government to interfere. And a proper case, as you said rightly, Yes, sir. for this gentleman, if he does not provide a solution, to be made an example out of. इसकी एक एग्जाम्पल होनी चाहिए बाकी सब बिल्डर्स के लिए भी, कि अगर मान लीजिए आपने धोखाधड़ी करने की कोशिश की या किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए और आपने सबको इन्फॉर्म नहीं किया, सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की, तो आपका ये हश्र होगा। प्रदीप जी, आई थिंक वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, द गवर्नमेंट शुड कम डाउन very harshly, and should charge the people responsible under criminal acts, not बिल्कुल। just under civil liability. This should be a criminal liability involved over here. Sir, our commissioner, police commissioner, is a very proactive person also in Mr. this particular, Sanjay Pandey, yes. Pandey ji. I think proper representation to him will definitely make this a very, he might take this case up and punish the builder, because sir, you require an iron hand to deal with them. Yes. आपने बैंक गारंटी नहीं दिया तो आप एकदम सेफ और सिक्योर महसूस कर रहे हो और बोलेंगे सीनियर सिटीजन जाएंगे कहाँ? Now this is not the way how a responsible builder should behave. Tridhatu Maruti LLP, Preetham Chivukula and Mr. Sandu and all the other persons connected with the partnership, LLP partnership and the director of these companies. I mean, senior citizens है, 10 साल से अब बेघर है, आप अभी रेंट भी ढंग से नहीं दे रहे हो, इंक्रीज ऑफ रेंट भी नहीं दे रहे हो, बैंक गारंटी तो इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, एलडी क्लॉज जो अलग अलग क्लॉजेस है ऑन डैमेजेस वो भी इन्फोर्स नहीं होगा। तो पूरे सोसाइटी वालों को बचाने के लिए आज के तारीख में चीफ मिनिस्टर हैज टू हैव एन इंटरवेंशन, हाउसिंग मिनिस्टर हैज टू इंटरवीन एंड द पुलिस कमिश्नर हैज टू इंटरवीन। Yes, absolutely. He has to take a very cognizable action against the builder, and cognizable action, sir, it has to be punishable. आप ऐसे सिविल मैटर्स में उलझाओगे, दे आर नॉट बॉदर्ड। देयर आर सो मेनी रेरा केसेस विद डिसेंट रिस्पेक्ट टू द रेरा कोर्ट्स एंड ऑल, देयर आर केसेस वेयर cancer patients have been told that these are have to be given back their money, and builders don't bother to They don't bother. And right. many cases we have interfered. Yes. We have interfered. Famous builders हैं from Mulund, उनसे lifestyle वगैरह, तो उनसे हमने निर्मल lifestyle. We requested them to at least give it to that person who is going to die, last stage of cancer. Yes. Then 1-2 महीने दे दिया, फिर बंद कर दिया. Now, I mean, there has to be some teeth, some criminal cognizance, some criminal punishment which serves as a deterrent to these builders. Unscrupulous, you can call them in this particular case. And over here, Pradeep ji, the fact is, it looks as though all these fellows are going by a profit and loss statement. बिल्कुल सर. Profit and loss statement यानी सीनियर सिटीजन्स हैं, कब तक रहेंगे और Yes. कहां तक भागेंगे? Yes. वेट करते रहो, इंतजार करते रहो, एक एक करके सब स्वर्गवासी हो जाएंगे, उसके बाद यू आर कंप्लीटली फ्री। बिल्कुल. उसके बाद आप जो मर्जी करिए। एकदम. I mean, is that what we have come to? I don't think the government of Maharashtra, I don't think Chief Minister Uddhav Thackeray ji will stand for this. मुझे नहीं लगता कि आदरणीय सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ऐसी चीज अलाउ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड जी ऐसी चीज अलाउ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि संजय पांडे जी इसको नजरअंदाज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्डर साहब जो हैं बहुत ही जल्द he will be confronted with all his wrongdoings, and he will either have to compensate all those senior citizens who are at the moment homeless because of him. Otherwise, he will have to face the full force of the law. Pradeep ji. Sir, I think the best remedy will be there's suo motu cognizance by the police commissioner. Yes. And this builder, Preetham Chivukula, should actually be behind bars. Yes. Because people affected are senior citizens who can't go anywhere. Senior citizens के लिए अगर सरकार, if the government doesn't become proactive and involve itself, where will the senior citizens go? Yes. It's after all a collective responsibility. The state has a responsibility to protect its senior citizens from such kind of builders. अब
10 बिल्डिंग बनाए होगे, 100 बिल्डिंग बनाए होगे, बट इवन वन बिल्डिंग सफर्स and the people who are poor, downtrodden, I don't say these people are poor and downtrodden, but they are senior citizens. Yes. We need to take care of our senior citizens. And they trusted you. Yeah, they trusted you. Yes. Investor consumer, I came to Investor Consumer Guidance Society is issuing a notice to the MCHI Credai, either sack Mr. Pritam Chivukula from the general secretaryship and Or face the consequences. Or face the consequences. Yes. Mr. Jitendra Award, Housing Minister also will be requested from my end. The Chief Minister will be requested from my end to please take sumo cognizance of this and see that the builder completes this project or make it a very criminal deterrent punishment that nobody will dare to this kind of thing. That's how 10 years for a small society to be full. And 10 Absolutely awful. This is, and let me tell our viewers, हमारे नेशन नाउ के जितने दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, मैं एक चीज आपसे वादा करता हूं, हम लोग यानी एडवोकेट प्रदीप नामदयाल जी एंड माई सेल्फ, वी शैल नॉट लेट दिस गो टिल सच टाइम एज दो सीनियर सिटीजन्स गेट जस्टिस. यहां पर हम लोग इंसाफ दिलवा कर ही छोड़ेंगे. याद रख लीजिए, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. यू विल सी दिस इज जस्ट पार्ट 1. यू विल सी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. अगर पार्ट 100 तक भी करना पड़े तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो ऑन नेशन नाउ. आप सब लोगों को प्रदीप नामदयाल जी और मेरी तरफ से नमस्कार.